तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा। मैं हूँ आपके साथ करणवाल। इस वक्त नरवाना के श्री विश्वकर्मा मंदिर के अंदर है कि 13 नवंबर 2023 को यहाँ पर श्री विश्वकर्मा जयंती बड़े धूमधाम से मनाएगी और उसके साथ साथ पब्लिक स्कूल है उसकी भी वर्षगांठ पूरे धूमधाम से मनाएगी। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह व राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने यहाँ पर शिरकत की। एक तो रामचंद्र जांगड़ा जी MP, उनको आमंत्रित करा था, और संदीप सिंह जी जो मंत्री है हमारे हरियाणा के, उनको आमंत्रित करा था जी, और श्यामलाल जी जांगड़ा जी, ये इनको इनवाइट करा था। तो बहुत अच्छे ढंग से यहाँ प्रोग्राम चला। सब ने मिलजुल के विश्वकर्मा समाज के लिए प्रोग्राम रखे। भंडारे का प्रोग्राम था, औरतिक प्रोग्राम थे, तो बहुत अच्छे ढंग से चला सारा काम। तो भगवान विश्वकर्मा के बारे में कुछ बताइए कि भगवान विश्वकर्मा किन समाज से थे? वो तो सबके साझे थे, शिल्पकार थे, जो भवन निर्माण में या और शिल्पकार जो भी उनका काम था, उनका योगदान है सारे दुनिया को, हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया इसको मना रहे थे दुनिया में। अब प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना भी लागू करी हैं इनके लिए। तो ये समाज है जो बहुत तरक्की पे चल रहे हैं अब, क्योंकि इनके पास कला है, कला के साथ ये बहुत आगे समाज को ले जा रहे हैं। तो ये धर्मशाला है, ये 80 के होद में आई है। तो जब से यहाँ के समाज के सब ने मिलजुल कर इसको बहुत अच्छे ढंग से आज धर्मशाला को अच्छे ढंग से खड़ा किया जी, और इसमें सब समाज का योगदान है, खासकर विश्वकर्मा बरादरी का भी योगदान काफ़ी रहा है इसमें। स्कूल भी 27-28 साल से मतलब ये जो इसकी शुरुआत हुई थी जब से चल रहा है, और अच्छे बच्चों ने यहाँ जो बच्चे पढ़ के गए हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, बड़े बड़े अफसर भी लगे हुए हैं, इस समाज का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। तो अब भी समाज ये जो विश्वकर्मा स्कूल है बहुत अच्छे ढंग से, पीछे कुछ कमी आ गई थी कोरोना में, उसमें बच्चों की संख्या कम हो गई थी। अब फिर हमने अच्छे ढंग से इसको फिर खड़ा हुआ है। अब बच्चों की संख्या भी बहुत है, टीचर भी अच्छे हैं, और बहुत अच्छे ढंग से मतलब प्रोग्राम चल रहा है। इसको 80-90 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था संस्कृत प्रोग्राम में, और वो भी बच्चे हमें सिखलाई देते हैं बच्चों को, उन्होंने भी अच्छे प्रोग्राम पेश किए थे। तो किन किन समाज से यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, गरीब अमीर, किस जाति के बच्चे? यहाँ कोई जाति का कोई फ़र्क नहीं है, ये तो सबका साझा है, इसमें कोई भी आ सकता है। गरीब के बच्चे भी हैं हमारे, इसमें मुस्लिम परिवार से भी बच्चे आते हैं, सब परिवार के बच्चे यहाँ हैं, जो भी है एक कम फीस से और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ चल रहे हैं। तो क्या क्या सुविधाएं देते हो आप गरीब के बच्चों को यहाँ पर? सुविधा तो देखो, एक तो फीस भी ठीक कम लेते हैं, और पानी की व्यवस्था, कमरों की व्यवस्था, पढ़ाई की, इंग्लिश मीडियम स्कूल है जी, यहाँ बच्चे बहुत अच्छे ढंग से मतलब सिखलाई, जो पढ़ाई जो बड़े स्कूलों में होती है वो पढ़ाई मतलब शुरू कर रखी है हमने। पहले तो कुछ हिंदी मीडियम था, अब हमने इंग्लिश मीडियम बच्चों को, और भी सांस्कृतिक प्रोग्रामों में और भी प्रोग्राम कई मतलब है। बाकी समाज भी इसमें बहुत योगदान कर रहा है, जैसे कि पीछे फ्री पानी के लिए ये कूलर लगवाए, और समाज के लोग आते हैं, बच्चों को कोई मतलब बैग, कोई किताबें, इस चीज़ का भी सहयोग बहुत ज़्यादा है। इस समाज के लोगों का भी सहयोग इस स्कूल में काफ़ी जुड़ा है। तो स्टाफ कैसा है यहाँ पर? और स्टाफ ही हमारा बहुत अच्छा है जी, मैडम हैं, पहले स्टाफ थोड़ा सा था, अब स्टाफ की काफ़ी तब्दीली करके हमने नया स्टाफ मतलब लगाया। उन्होंने पहले बच्चे हमारे बिल्कुल कम रह गए थे स्कूल में, 30-40 बच्चे रह गए थे, अब हमारे 150 के करीब बच्चों की संख्या हो चुकी है, और वो बहुत ही अच्छे ढंग से स्कूल के साथ जुड़ रहे हैं। अगले साल हम सोचते हैं भी हमारा स्टाफ बच्चे और भी बहुत ज़्यादा आ रहा, भी हमारा कम से कम 25-30 साल से चल रहा है, जो कि इसमें ज़रूरतमंद कोई भी भंडारा ले सकता है। तो अच्छा है उसमें, इसमें
कई हमारे जो प्रिंसिपल हैं जो रिटायर हैं या दूसरे स्कूलों से रिटायर होके आए हैं, जो अच्छे प्रिंसिपल भी हैं, मास्टर भी हैं, वो फ्री भी मतलब वो कोई हमारे से कोई उसका वो शुल्क कोई लेते नहीं है, वो सेवा फ्री ढंग से कर रहे हैं। वो मतलब स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं और वो इस स्टाफ का बहुत सहयोग कर रहे हैं। आपकी कमेटी का कितना सहयोग रहता है और नरमाणा के जो निवासी है उनका इस जो पुण्य के कार्य में कितना सहयोग है? पुण्य के सहयोग में ऐसे है जी, जो कणक की व्यवस्था है वो सारे यही मतलब लोग हैं जो कमेटी के दूसरे हैं, सारे मिलजुल के ये कणक देते हैं मतलब भंडारे के लिए। वही सारा साल चलती है, 20-30 बोरी आती हैं, तो उसके साथ ये भंडारा चलता है सारा। तो यहाँ पर और हाल कमरे हैं जो ब्याह शादियों के लिए है, उसमें भी जो मध्यम परिवार के लोग हैं वो इसमें काफ़ी मतलब यहाँ प्रोग्राम करते हैं। इतिहास मानता है कि दुनिया में सबसे बड़ा इंजीनियर था ब्रह्मांड का। जब से ये पृथ्वी रचना रची है उस समय से सबसे बड़ा इंजीनियर था तो विश्वकर्मा भगवान था। विश्वकर्मा का वंश वही आज बहुत बड़े बड़े आविष्कार करता है, बहुत बड़े बड़े साधन बनाता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर मिसाइल तक बनाने में विश्वकर्मा समाज के वंशजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बताइए कि भगवान विश्वकर्मा किसी विशेष जातीय धर्म के हैं? ये नहीं, भगवान विश्वकर्मा का कोई विशेष समुदाय नहीं है, कोई जाति नहीं है। वो तो सारी सृष्टि पे ही उनकी कृपा है। जो उसको मानता है, उसमें आस्था रखता है, वो उसे की भगवान है। तो जैसे गणेश को बुद्धि का, माँ सरस्वती को विद्या की, और जो भगवान विश्वकर्मा जी उनको कलात्मक संरचना की उपाधि दी गई है, तो ये किनको वरदान देते हैं कलात्मक संरचना का? हाँ, ये कुछ प्रकृति का कुछ ऐसा नियम है कि भगवान विश्वकर्मा को माना गया है शिल्प, दुनिया सृष्टि का सबसे बड़ा शिल्पकार, दुनिया की सृष्टि को रचने वाला। नल और नील उनकी संतान हुए हैं, जिनका आगे वंशज हम भी कहते हैं, सारे वंशज कहते। उनको ऐसी दया थी उनकी कि वो पत्थर पे हाथ रख देते तो पत्थर भी पानी पे तैरने लग जाता था। जाता है जी, जो भी इस शिल्पकार का काम हाथ की दस्तकारी करते हैं, ये भी उन्हीं की देन है सारी। चाहे कोई सोने का काम कर रहा है, कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई भवन निर्माण का काम कर रहा है, या कोई भी काम कर रहे हैं जो हाथ से काम कर रहे हैं दस्तकारी के, उनके तो ये बहुत इनकी भगवान जी की कृपा है इनके ऊपर। क्या भगवान विश्वकर्मा की किसी विशेष धर्म या जाति के ऊपर कोई विशेष कृपा थी? सब पे थी उनकी, सारे धर्मों, सारी जातियों पे, सारे धर्म के ऊपर उनकी सारी कृपा है। इसमें कोई वो नहीं भी एक के ऊपर है कृपा, सब के ऊपर उनकी कृपा थी। और ये जो दस्तकारी का काम शिल्पकार भी देवी देवताओं के सभी उनके उन बताते हैं कि भाई जो रावण थे ना, उनकी श्रीलंका व लंका है ना जो, वो भी उन्होंने बनाई थी। तो जो भी पुराने निर्माण थे जितने देवयुग के हैं, वो सभी उन्हीं के निर्माण है जी, उन्हीं का उसका। जैसे जो हथियार थे, त्रिशूल था, सब कुछ उन्हीं का वो है जी। ये कृपा है सारे शिल्पकार समाज पर हैं। और शिल्पकला जो भी शिल्प का काम करते हैं, हाथ का काम करते हैं, सब पर उनकी कृपा है भगवान विश्वकर्मा की। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको नमस्कार और आपका स्वागत है। आप हमारी संस्था में आए और आपने एक कीमती समय निकाला हमारे लिए, और इसके लिए हम आपका आभारी रहेंगे। और विश्वकर्मा भगवान के बारे में तो हम अपनी छोटी सी ज़बान से कुछ उनका गुणगान ही कर सकते हैं, उनकी बराबरी तो कोई भी नहीं कर सकता। बाबा विश्वकर्मा तो ऐसे थे कि उन्होंने पार्वती माता के कहने पर भी सोने की लंका बना दी थी, और पार्वती शिव भगवान ने वो लंका रावण को भी दान में दे दी थी। तो सभी देवी देवता भी उनकी तरफ ताकते थे कि विश्वकर्मा ही इस सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं और मानव कल्याण कर सकते हैं। इनको देख के ही लोग काम करेंगे और अपना
भरण पोषण करेंगे, पेट पालन करेंगे। इनको ही देख के जगत का निर्माण हुआ है और हमसे सीख मिलती है। और बाबा विश्वकर्मा के नाम पे ही ये जो बड़े बड़े अनुसंधान चले हुए हैं, ITI चली हुई है, पॉलिटेक चले हुए हैं, और हमारे इसरो वगैरह सभी बाबा विश्वकर्मा के ही नाम से ही चले हुए हैं, और इनके बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। जब ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि की रचना की थी तो मानव की संरचना के सजने संवारने की जो जिम्मेवारी है भगवान विश्वकर्मा को दी थी। तो भगवान विश्वकर्मा ने इस जिम्मेवारी को बड़े बखूबी निभाया। किसी भेदभाव, जाति, धर्म के आधार पर सभी लोगों को उनको नए नक्श, बनावट तथा कलात्मक संरचना दी। इसका साक्षात नमूना आज चंद्रयान 3 पर सक्सेसफुल हुई है तो भारत के शिल्पकारों के कारण ही हुई है। भारत की जो नई संसद है, पुरानी संसद है, इनका निर्माण भी इंजीनियरों ने किया है। सोने की लंका, रामेश्वरपुरम, तो मीनार, द्वारका इसके साक्षात उदाहरण हैं। इस जो विकास है स्कूल का बहुत बड़े ढंग से किया जाएगा। पिछले स्तर के दौरान कुछ खामियां थी स्कूल के अंदर, लेकिन अब वो सुधर रहा है क्योंकि इस वक्त का जो स्टाफ है बहुत ही काबिल है, क्वालिफाइड है और बच्चों को जो एक नए मार्ग की तरफ ले जा रहा है। एक जो विश्वकर्मा पब्लिक स्कूल है इसके अंदर सभी जातियों, सभी धर्मों के बच्चे बड़े खुशीपूर्वक एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं और प्रधान जी और पूरी कमेटी का और पूरे नरवाना का इनके ऊपर पूरा सहयोग है। खास तौर पर जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं वो खुशी खुशी यहाँ पर आकर इन बच्चों को पढ़ाते हैं, सेवा करते हैं, जिससे ये लगता है कि जो विश्वकर्मा पब्लिक स्कूल का जो भविष्य है वो पूरा स्वर्णिम है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि गौरव के साथ कर्णवाल, नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के लिए, विश्वकर्मा मंदिर नरवाना।